Hello students, today we will see again chapter number 8, issue of shares, problem number 8. Under this problem number 8, we discuss forfeiture shares entry and reissue entry, which is the 3 points is given there. Asha Limited, Bhakti Limited and Konark Limited. The 3 entries are given. Into these 3 entries we see, the first, Asha Limited forfeited 100 equity shares of 20 each, fully call of non-payment first call ₹3 and final call ₹5. 18 shares were reissued. Reissue and forfeited. 2 entries we discuss now into this one. Revaluation fund. First entry we pass the forfeiture of shares. When shares are forfeited, how many shares? 100 shares of 20 each were forfeited. We pass the entry now. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इस वक्त क्या होता है फिर फॉर्फिटर शेयर. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्या होता है? डेबिट होता है शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. फॉर्फिचर के वक्त इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या होता है आपका? डेबिट होता है. कितने शेयर आपके? 100 शेयर आपके इंटू 20 ईच. 100 इक्विटी शेयर इंटू 20 ईच का मल्टीप्लीकेशन होगा 100 इंटू 20 यानी कितना होगा आपका? 2000 shares were profited. To fully follow non-payment first call and final call. फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल इसके अंदर आपको डायरेक्ट दिया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वक्त आपके शेयर्स क्या हुए? फॉर्फिटेड हुए. तो फॉर्फिटेड शेयर्स की एंट्री करते वक्त फॉर्फिचर शेयर्स अकाउंट आपका क्या होता है? डेबिट होता है. तो 100 इक्विटी शेयर्स इंटू 20 फॉर्फिचर शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. 200 टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, टू फॉर्फिचर शेयर्स. ये आपकी एंट्री 3 अकाउंट आपके यहाँ पे क्या होंगे? क्रेडिट होंगे. टू फर्स्ट कॉल fully paid up non-payment first call and final calls, and then after the balance we are going to forfeiture shares. Okay, so to equity share first call account, to equity share first call account, to equity share ES for equity share final call account, and to share forfeited account, to equity share forfeited account credit. तो इक्विटी शेयर फॉर्फिटेड अकाउंट. फॉर्फिटेड अकाउंट क्या होता है आपका? क्रेडिट होता है. तो इक्विटी शेयर्स कितने आपके देखो फर्स्ट कॉल के 3 पर शेयर्स एंड फाइनल कॉल के कितने 5 पर शेयर्स. 3 पर शेयर्स एंड 5 पर शेयर्स. यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना है. ऑप्शन अमाउंट आपको क्रेडिट साइन करना है. 3 पर शेयर्स आपके शेयर्स कितने 100 शेयर्स इंटू 3 क्रेडिट साइन में कितना है 300 एंड ₹5 फाइन कॉल के 100 शेयर इंटू 5 100 शेयर्स इंटू 5 कितने हो गए 500. टू फॉर्फिचर शेयर्स अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स. डिफरेंस आपको लिखा है यहाँ पे लेना है. फॉर्फिटेड कितने फॉर्फिटेड किए? 2000 में से ये 800 गए. कितने रह गए? 1200 शेयर्स. 200 शेयर्स में फॉर्फिटेड. ये क्या होगा? डिफरेंस आएगा 1200 शेयर्स. क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स. ये डॉट डिफरेंस 8 5 और 3 8 1200 में से 2000 में से 800 के कितने रह गए? 1200. इनकी टोटल करके देखना 1200 और 500 1700 300 2000. being forfeited shares forfeited and non-payment of first and final call. non-payment on first and final call. शेयर्स में फॉर्फिटेड होगा आपके. ये की फॉर्फिचर की एंट्री. इसके बाद में इसमें रीइश्यू की एंट्री है. 18 शेयर्स में रीइश्यू. क्या किया आपने? 100 शेयर्स में से 80 शेयर्स आपने क्या किया? उसको पुनर्बिक्री किए, उसको वापस मार्केट में सेल करने के लिए इश्यू किए. तो आपको एंट्री करना है. बैंक अकाउंट डेबिट. रीइश्यू के वक्त बैंक अकाउंट आपका डेबिट होता है. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट दिया. ये एंट्री आपको रीइश्यू की एंट्री कर रहे हैं. बैंक अकाउंट दिया. आपको मल्टीप्लाई करना है 80 इंटू 15 80 इंटू 15 15 8 20 1200. 80 शेयर्स इंटू 15 रुपीज. 80 इंटू 15 कितने होते हैं? 1200. 15 8 20 1200. 2 ये आपका अमाउंट जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर्फिटेड इक्विटी शेयर फॉर्फिटेड अकाउंट क्रेडिट. 2 अकाउंट आपके क्रेडिट हो गए. टू इक्विटी शेयर फॉर्फिटेड अकाउंट क्रेडिट, टू इक्विटी शेयर फॉर्फिटेड अकाउंट
तो इक्विटी शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट टू, दो अकाउंट आपके यहाँ पे डेबिट हो गए, रीइश्यू कर इसके आपने फॉरवर्ड आपने किए हुए कितने फॉरवर्ड किया आपको वो आपको कैलकुलेट करना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा आपका, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टोटल आपका यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट आपके होगा 80 शेयर्स आपके थे। तो टोटल शेयर्स जो आपके फॉरवर्डेड हुए, टोटल शेयर्स आपका 80 यानी 20 शेयर्स का जो डिफरेंस आपका रहा है दैट इज द 400 शेयर्स वेयर फॉरवर्डेड नाउ। फिल इन द ब्लैंक्स। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1200 जाए तो 1600, टोटल शेयर्स कितने आपके 1600 शेयर्स आपके रीइश्यू आपने किए। बीइंग शेयर कैपिटल अकाउंट को बीइंग रीइश्यू 18 फॉरवर्डेड शेयर्स ऑफ 15 पर शेयर्स, बीइंग रीइश्यू 80 shares of 15 each, 80 shares at 15 each, reissue of shares 18 each, and total forfeiture जो आपके हो गए 100 shares into 20 rupees, 2000 shares were forfeited into this entry, that is the equity share capital account debit to forfeited first call to final call to forfeited share 1200 shares आपके क्या हो गए फॉरवर्डेड हो गए। टोटल शेयर जो आपके थे 1200 में से 400 शेयर्स के आपके यहाँ पे फॉरवर्डेड हुए, 15 पर शेयर्स आपने क्या किया रीइश्यू आपने किए। टोटल शेयर फाइनल कॉल के अब फर्स्ट कॉल के 8 शेयर्स थे आपके, 8 शेयर्स यानी कितने हो गए 800 रुपए का, 800 के शेयर्स आपके यहाँ पे क्या किया 500 से कितने 800 हो गए, 500 से कितने 800 आपके हो गए, यानी टोटल शेयर 800 गए तो कितने रहते आपके टोटल 1200 शेयर जो आपके पेंडिंग यहाँ पे है 800 जाने के बाद, दैट इज द 18 into 15,000, 200 shares were bank account debit to forfeited share 400 and to share capital account 1,600. That is the amount was going to credit side. 18 shares were forfeited. So 18 into 2 and the difference आपका आएगा 15 into 80, 15 into 80, 18 into 20. इक्विटी शेयर कितना आपका 80 शेयर्स है, 80 शेयर्स into 20 कितने हो गए 1600 रुपए। इक्विटी शेयर कितना आएगा आपका 80, यहाँ पे आपको कितना देना है 80 इंटू 20 यानी अगर आपको 1600 ये अमाउंट आपने दिया, ये डिफरेंस आपका आएगा 400 रुपए, 400 रुपए फॉरवर्डेड ऑफ शेयर 400। एंट्री नंबर थर्ड आपको करना है फर्स्ट इसमें पहले फॉरवर्ड्स रीइश्यू, बाद में एंट्री आपको कैपिटल रिजर्व पे ट्रांसफर करना है। इक्विटी शेयर फॉरवर्डेड अपॉन डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरवर्डेड अपॉन डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरवर्डेड अपॉन डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट DR टू, ये आपको रिजर्व को रीइश्यू की एंट्री आपको क्या करना है कैपिटल रिजर्व को आपको सेंड करना है। सो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट सपोर्ट आपका बीइंग अमाउंट ऑफ फॉरफिचर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स, अमाउंट ऑफ फॉरफिचर, अमाउंट ऑफ forfeited shares transfer to कैपिटल रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपको टोटल अभी देखो फॉरफिचर्स कितने आपको कैलकुलेट करना है, रिजर्व कितने आपने ट्रांसफर किए तो आपको कैलकुलेट करना है। इट इज जब आपके 100 जो शेयर्स थे, 100 जब आपके शेयर्स थे आपके इक्विटी शेयर्स 100 जब थे तो टोटल कितना रुपीज था आपका फॉरफिटेड कितने किए थे आपने 1200। 100 शेयर्स को फॉरफिटेड आपने किए तो कितने होते 100 शेयर्स को फॉरफिटेड आपको 1200 हुए थे। फॉरफिटेड कितने हो गए आपको बैंक अकाउंट डेबिट 1200 आपने क्या किए थे शेयर फॉरफिटेड 1200। तो 18 आपके शेयर फॉरफिटेड है, 18 शेयर्स का रीइश्यू किया आपने, 18 शेयर्स के आपके रीइश्यू किया आपने, 18 शेयर्स रीइश्यू इज इक्वल टू 4 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1200 इंटू 80 डिवाइड बाय 100 960 जो शेयर आपके यहाँ पे क्या किया रीइश्यू आपने की, फिर 960 माइनस 400 शेयर जो आपको फॉरफिटेड है ये माइनस फॉरफिटेड शेयर्स 400 यानी 960 में से 400 गए कितने रहते 560 इज आवर ट्रांसफर अमाउंट टू द रिजर्व कैपिटल रिजर्व को आपको 500 आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मेंशन करो 1200 इंटू 80 डिवाइड बाय 100
इज इक्वल टू 560 960, तो 1200। टोटल अपने शेयर्स कितने हैं? 960 आपने री इश्यू किए, 400 आपके फॉरफिटेड हुए, टोटल कितने हैं आपके? 560। ये फॉरफिटेड आपने फॉरफिटेड कितने किए आपके? 400। ये 400 अपने आपके फॉरफिटेड किए, टोटल आपके थे 1200 शेयर्स आपके थे टोटल। ये 1200 शेयर्स आपके टोटल थे, 960 आपके टोटल आपने क्या किया? री इश्यू आपके किए, टोटल 560। तो शेयर का फॉरफिटेड अपॉन डेबिट 560 टू शेयर कैपिटल रिजर्व अपॉन क्रेडिट 560। कैपिटल रिजर्व आपको री इश्यू के बाद में जो एंट्री आपको करना है वो कैपिटल रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल रिजर्व अपॉन आपका क्रेडिट होता है, तो डेबिट क्या होता है? शेयर फॉरफिटेड अपॉन डेबिट। तो टोटल शेयर आपके 560 अपने फॉरफिटेड किए, 960 80 का 960 और टोटल 400 बाद में 400। ये शेयर फॉरफिटेड 1200 400 800, टोटल आपने कैलकुलेट किए तो टोटल 560 560 शेयर। टोटल कितने आपके? 100 शेयर फॉरफिटेड 1200, 100 शेयर 1200 को आपने फॉरफिटेड किए, 100 शेयर जो आपके थे 2000 उसमें से 1200 आपने किया फॉरफिटेड, 80 शेयर आपने री इश्यू किए उसमें से, टोटल कितने हो गए आपके? 960 में थे फॉरफिटेड आपने ऑलरेडी किए थे सेकंड एंट्री में 400, 960 में से 400 560 जो अमाउंट है दैट इज अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, डेबिट क्या होगा? इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल रिजर्व की एंट्री आपको यहाँ पे एग्जाम में करना पड़ती है, जिसे री इश्यू के बाद में आपको यहाँ पे मेंशन किया जाता है। यू अज्यूमिंग दैट व्हेन द शेयर्स आर री इश्यू वी शुड पास द एंट्री ऑफ कैपिटल रिजर्व। आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री आपको यहाँ पे पास करना पड़ता है और बाद में आपका एंट्री आपकी क्लोज हो जाती है। ये था आपका पॉइंट नंबर 1। आशा लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स, री इश्यू 80 शेयर्स एंड टोटल कैपिटल रिजर्व 560। ये 560 की एंट्री आपको यहाँ पे एग्जाम में खुद को करना है, वहां पे मेंशंस नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है। ये था आपका फर्स्ट का कैलकुलेशन। फर्स्ट जो अपने कैलकुलेशन की इसकी एंट्री अभी खत्म हो गई। अभी सेकंड देखते हैं, सेकंड की जनरल एंट्री पास करते हैं। ये जो फर्स्ट की जनरल एंट्री आपकी, फर्स्ट की जनरल एंट्री आपकी और हो चुकी। अब सेकंड देखते हैं। इसके बाद में थर्ड ए बी सी, तो बी की एंट्री पास करते हैं। ये डेट का कॉलम आपका एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। डेट जनरल एंट्री का डेट लीजिए फुल डेबिट अमाउंट ये आपका बी में फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। भक्ति लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ TNH, 6 call up on application, allotment 5 per shares, 18 shares were reissue, 80 शेयर्स आपके क्या गए? रीइश्यू। 100 में से 80 शेयर्स क्या करके रीइश्यू हुए, 16 पर शेयर पेड अप 60 पर। सो फर्स्ट एंट्री करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफिटेड का एंट्री वर्क इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्या होता है? डेबिट होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखो 100 इंटू 10, 100 शेयर्स इंटू 10, ये आपके फॉरफिटेड हुए 100 शेयर्स इंटू 10 कितने हो गए आपके? 1000। यहां तक समझ में आया? टू कॉल अप, टोटल कॉल आपने किया तो कॉल्स इन यूएस अकाउंट 100, 6 पर शेयर्स टू कॉल अप 100 पर शेयर्स। सो कॉल्स इन यूएस अकाउंट आपका क्रेडिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, टू कॉल्स इन यूएस अकाउंट क्रेडिट, टू कॉल्स इन यूएस अकाउंट क्रेडिट, टू कॉल्स इन यूएस अकाउंट क्रेडिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो कितने शेयर्स आपके फॉरफिटेड हुए थे? टोटल शेयर्स वेयर फॉरफिटेड 100 शेयर्स आपके टोटल फॉरफिटेड थे, तो 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, 6 कॉल अप एंड विच वॉज पेड अलॉटमेंट्स 5 पर शेयर्स ऑफ these 80 शेयर्स वर रीइश्यू। जो ये 5 पर शेयर्स थे वो 80, उसमें से 80 शेयर्स अपने क्या किए? रीइश्यू किए इसमें से, यानी टोटल जो शेयर्स थे आपके 100 इंटू 5 दैट इज द अमाउंट ऑफ आवर
रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो टोटल कॉलम आपके कितने थे फॉरफिचर को 6 कॉलम आपके थे, तो 100 into 6 600 100 into 600 shares were forfeited and callsing areas आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। callsing areas is our we call the fill in the blanks। total shares आपके 500 100 into 5 100 into 6 कॉल, ये 6 कॉल रुपीज कॉलम आपका था 600। सो callsing areas कितने आपके fill in the blanks 100 रुपीज। being इस प्रकार से being forfeited 100 shares non payment of 100 shares, being forfeited of shares forfeited 100 shares non payment being forfeited of shares non payment of 100 rupees of rupees 100 ये अगर फॉरफिचर की कोई एंट्री। उसके बाद री इश्यूज की आपको एंट्री पास करना है। बैंक अकाउंट डेबिट DR 80 into 60 मल्टीप्लिकेशन करो 480। बैंक अकाउंट डेबिट टी इश्यू आपको एंटर करना टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 480। बीइंग इस प्रकार से बीइंग नरेशन स्टार्ट फ्रॉम और बीइंग 18 शेयर्स were for reissue, being reissue 80 forfeited shares, reissue 80 forfeited shares at rupees 60 each, 80 forfeited shares at rupees 60, 80 into 6 is equal to 480। तीसरी रीइश्यू के बाद आपको कैपिटल रिजर्व को पे ट्रांसफर करना है। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट forfeited shares अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो कितने शेयर्स आपके फॉरफिटेड थे टोटल प्रिपोर्शन आपको निकालना है। तो 400 शेयर्स आपके टोटल फॉरफिटेड कितने हो गए आपके टोटल 500 शेयर्स थे। 500 shares were forfeited here, and again we see the allotted for 18 shares reissue of fully paid 16 per shares। 16 per shares से आपने कैलकुलेट किए। टोटल शेयर्स थे आपके 110 इसके हिसाब से 1000 शेयर्स आपके थे 1000 शेयर्स आपके थे। उसमें से 600 क्या होगा आपने यहाँ पे इक्विटी शेयर फॉरफिटेड टोटल कितने 400 शेयर्स। तो 400 शेयर्स ट्रांसफर अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व 400 शेयर्स कैपिटल रिजर्व 400 शेयर्स। ये आपके 100 शेयर्स एंड इक्विटी शेयर 6 पर शेयर से कितने ये आपके 600 शेयर्स 100 minus 600 400 shares were which will transfer to capital reserve, that is our amount of capital reserve 400। being rational rate of being proportion of balance share forfeited transfer to capital reserve, being balance share transfer to capital reserve अकाउंट को क्या किया अपने 400 पे क्या किया ये ट्रांसफर किया। दैट इज द एंट्री ऑफ भक्ति लिमिटेड। ये भक्ति लिमिटेड का आपके फॉरफिचर एंड रीइश्यू की एंट्री आपको करना है और लास्ट की एंट्री आपको क्या कैसे करना है कैपिटल रिजर्व 400 1000 शेयर्स आपके टोटल थे उसमें से 600 शेयर्स आपने पेड किए। दैट इज द एंट्री ऑफ रीइश्यू कैपिटल रिजर्व एंड रीइश्यू। थर्ड एंट्री आपको यहाँ पे करना है। तीसरी एंट्री देखते हैं ए बी अभी सी का तीसरा कैलकुलेशन ए बी सी का रीड करते हैं पहली फॉरफिचर। इसमें फॉरफिचर रीइश्यू की एंट्री आपको ज्यादा करना है और ज्यादा करके आपको पूछेगी इस प्रॉब्लम नंबर 8 का। कोनार्क लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 each। तो फॉरफिटेड की पहली एंट्री करो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपका डेबिट होता है कौन सा अकाउंट आपका शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्या होता है फॉरफिटेड शेयर की एंट्री में आपका डेबिट होता है। तो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपका एंट्री पास करना है। उसी एंट्री लास्ट थर्ड ए बी सी थर्ड एंट्री आप देखते हैं इसमें ए बी सी एफ सी की एंट्री कोना सी फर्स्ट फॉरफिटेड 15 शेयर्स ऑफ 10 each
8 कॉलम, इसमें से 8 कॉलम आपके हुए, 8 कॉलम 10 में से 8 कॉलम हुए, यानी 400 शेयर यहाँ पे थे। 15 इंटू 80 कितने, 8 कितना होता है, 400 शेयर आपके। शेयर टोटल शेयर कितने आपके, तो कंप्यूटर शेयर 8 कॉलम हुए 10 में से। तो पहले एंट्री करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, 50 शेयर्स इंटू 8 कॉलम, 50 इंटू 8 आपने कॉलम किए, 15 शेयर्स इंटू 8 कितना हो गया टोटल 400 शेयर्स पे। 2 फिर 2 अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, 2 शेयर कॉलम जो आपका है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉरवर्ड अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉरवर्ड, 2 शेयर फॉरवर्ड अकाउंट, फॉरवर्ड अकाउंट आपका क्रेडिट, 2 अकाउंट आपके पे क्रेडिट। बी फॉरवर्ड ऑफ शेयर्स, तो टोटल शेयर्स कितना आपको कॉलम के 8 यानी 2 रुपीज आपके क्या है डिफरेंस आपका है। सो 15 इंटू 3, 8 आपने कॉलम किए, एंड द शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, फेल टू पे फर्स्ट कॉल रुपीज 3 पर शेयर्स, 3 पर शेयर्स, तो 15 इंटू 3 पर शेयर्स, 50 इंटू 3 कितने हो गए 150, 150 हो गया आपके 150, 400 में से 150 गए तो कितने फॉरफिट हुए आपके, 400 में से 50 गए, ये गए 350 में से गए 250, 250 और ये 300 और 400, 250 गए शेयर ऑफ फॉरफिटेड, ये आपका शेयर फॉरफिट आपके कितने गए 250 शेयर आपके फॉरफिट हुए। क्या क्या आपने फेल टू पे फर्स्ट कॉल रुपीज 3 पर शेयर, तो 15 इंटू 3 कितने हो गए आपके 150 शेयर फॉर फर्स्ट कॉल अपॉन 150 और 250 क्या क्या आपका शेयर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। बी नरेशन को being forfeited 50 shares, non-payment of first call 3 per shares. Being forfeited 15 shares, non-payment, and fail to pay first call rupees 3 per shares. ये पहले फॉरफिशन के बाद में आपको रीइश्यू कितने टाइप पे करना है, रीइश्यू कितने किए देखो, रीइश्यू 7 पर शेयर के हिसाब से हम लेटर 30 शेयर्स वेयर दीज वेयर शेयर्स, 30 शेयर्स क्या किया आपने रीइश्यू किए 7 रुपीज से, 7 3 210, 200 पे। ये बैंक अकाउंट डेबिट आपका ट्रांसफर होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट डीआर कौन सा होगा, ये 30 शेयर्स लेटर इंटू 7, 30 शेयर्स इंटू 7 210, टू बैंक अकाउंट डेबिट, ये 37 इंटू 2 210, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट, 2 अकाउंट आपके डेबिट हो गए, 2 शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट, 2 कितने शेयर आपके फॉरफिटर हुए उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट 15 इंटू 3 शेयर फॉरफिटर आपके कितने 15 इंटू 3 कितने होगा आपका 150 150, 15 इंटू 3 टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, आपको फॉरफिटेड कितने आपके मालूम नहीं, टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ये आपको मालूम नहीं कितने, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने शेयर आपके क्रेडिट कैपिटल अकाउंट के, टोटल शेयर 30 थे, 50 में से 30 गए 20 शेयर आपका क्या पे, यहाँ पे आपका डिफरेंस आपका आता है। सो टोटल शेयर क्या थी जो आपके यहाँ पे डिवाइड आपके है 240 शेयर आपके 240 शेयर में फॉरफिटेड नाउ 240, टोटल शेयर कितने आपका 7, 30 शेयर वेयर फॉरफिटेड बराबर, 30 शेयर्स में 20 शेयर्स आपके यहाँ पे पेंडिंग थे, 20 शेयर्स इंटू 7 और ये 3 शेयर्स फर्स्ट कॉल 10 पर शेयर्स यानी 8 पर शेयर्स आपका ये टोटल शेयर्स थे आपके 220, 17 शेयर्स आपके क्या आपके लेटर 30 शेयर्स ऑफ वेयर रीइश्यू, 30 शेयर्स आपने क्या रीइश्यू किए 7 रुपए के हिसाब से, 7 के 210 रुपए आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट आपको,
तो फॉरफिटेड आपके कितने हो गए टोटल 240 आपके शेयर कैपिटल आपका 240 आपका होगा 240 यानी 12 into 20 240 शेयर आपके थे यहाँ पे टोटल 20 शेयर आपके यहाँ पे पेंडिंग थे यहाँ पे 50 शेयर्स माइनस 30 कितने हो गए आपके 20 शेयर्स आपके थे 20 शेयर्स आपके टोटल जो शेयर्स थे फर्स्ट कॉल के 50 में से आपको 7 शेयर्स आपने पेड किया 3 रुपीज आपके पर शेयर्स आपके कॉल अप किए टोटल शेयर्स कितने हो गए आपके 30 में से 8 शेयर आपने कॉल अप किए थे तो 12 into 20 is equal to 240 shares. डिफरेंस कितना आपका 200 शेयर्स का 30 रुपीज शेयर्स were forfeited. Being रुपीज 30 रुपीज की शेयर्स क्या हो गया being reissued 30 forfeited shares of 7 rupees per shares. Being नेशनल को being reissue of 30 shares. Being reissue of 30 shares. Reissue of 30 shares at 7 per share each. तीसरी एंट्री आपको कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व की आपको एंट्री पे पास करना है फॉरफिटेड शेयर्स अपॉन डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अपॉन डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 120 120 120 रुपए आपने क्या किया कैपिटल रिजर्व का अपना बीइंग टोटल शेयर्स आपने फॉरफिटेड कितने थे यहाँ पे 250 और यहाँ पे फॉरफिटेड 30 हो गए 250 और 30 टोटल 280 आपके टोटल शेयर्स आपके यहाँ पे और फॉरफिटेड शेयर्स आपके 30 था ये फॉरफिटेड डेबिट ऑन क्रेडिट यानी 220 इसमें से आधे 240 टोटल शेयर्स आपके थे उसमें से 50 शेयर्स पर 120 शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग प्रोपोर्शनेट बैलेंस शेयर्स फॉरफिटेड फॉरफिटेड बैलेंस शेयर्स 120 रुपए आपके शेयर्स फॉरफिटेड दैट इज द एंट्री ऑफ प्रॉब्लम नंबर 8 forfeited, reissue and capital reserve. 3 entry will be now see into this problem 8. ये था आपका problem 8. How to pass the entry in the books of different types of company. We see the different entries in different 3 paragraphs. We see A, B, C, and we pass the forfeiture entry, reissue entry, and capital reserve entry. We should pass now. कैपिटल रिजर्व क्या होता है फॉरफिटेड रिजर्व अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता है फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट का यहाँ पे क्रेडिट होता है फॉरफिटेड के वक्त आपका शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होता है ओके सो स्टूडेंट्स रुकते हैं हम ठीक है थैंक यू